कि एक अंधा आदमी जो गंजा भी था, वो एक सराय में दाखिल होता है जिसका सिर्फ़ एक ही दरवाज़ा है। तो जब उसको वहाँ से बाहर निकालने, दाखिल तो हो गया वो, लेकिन जब उसको बाहर निकलना था तो वो व्यक्ति उसको दिखाई तो देता नहीं था। तो वो टटोल टटोल कर दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इत्तेफाक से जब भी वो दरवाजे के पास पहुंचता था, वो गंजा था, तो वो अपना सिर खुजलाने लगता था। फिर वहाँ से उसका वो दरवाज़ा छूट जाता था, उस जगह को वो हाथ नहीं लगा पाता था, उसे पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पे दरवाज़ा है। फिर वो चक्कर लगाने लगता था पूरी सराय के। इसी तरह मनुष्य जन्म भी ऐसा ही है। परमात्मा ने मुझे परमात्मा रूपी दरवाज़ा दिया है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सिर्फ मनुष्य जन्म में, लेकिन मैं उस जन्म में आकर भी अपनी दुनिया के कामों में, इंद्रियों के भोगों में, विषय विकारों में, इसी में फंसकर अपना पूरा अनमोल मनुष्य जन्म बर्बाद कर देता हूँ। और जो मुझे इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने का जो मौका परमात्मा ने मनुष्य जन्म में दिया था, वो गंवा बैठता हूँ। फिर वापस जब हमारा ये मनुष्य जन्म समाप्त हो जाएगा, हमको फिर वापस 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना पड़ेगा। और फिर 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद ही मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा। लेकिन अगर अभी मुझे मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, लेकिन अभी भी मेरी बुद्धि नहीं खुली, अभी भी मैं संसार के काम धंधों में, इंद्रियों के भोगों में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि मुझे परमात्मा याद ही नहीं है। परमात्मा तो हर क्षण दरवाज़ा खोल के बैठा है कि कब हम उस दरवाजे में अंदर जाएं, लेकिन हम जाना ही नहीं चाहते। हम तो इसी जेल खाने में चक्कर लगा रहे हैं, हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अब इस अनमोल मनुष्य जन्म का मैंने क्या फ़ायदा उठाया? मैंने कुछ फ़ायदा नहीं उठाया। परमात्मा ने इतना अच्छा मौका मुझे दिया था, लेकिन मैं मूर्ख प्राणी इस मौके को गंवा बैठा हूँ। अभी भी अगर हम थोड़ा सा भी अपना विवेक खोलें, थोड़ी सी भी बुद्धि धारण करें कि ये संसार के काम धंधे मेरे काम नहीं आएंगे, संसार के काम धंधे मुझे योनियों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। और आप ये सोचिए कि मनुष्य जन्म सबसे अनमोल जन्म है और सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस योनि में जिसने जो भी करना है कर सकता है। बाकी जो जितनी भी योनियां हैं सिर्फ दुख भोगने के लिए ही होती हैं। इसमें तो परमात्मा ने मुझे इतनी रहमतें, इतनी प्रकृति की तरफ से मुझे सुख सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं पूरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहा हूँ। इंद्रियों के भोगों से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया के रिश्तों से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद भी मेरी सारा दिन, सारा जीवन इन्हीं में लगा हुआ है। और कब मेरा अंत समय आ जाएगा और ये मनुष्य जन्म मुझसे छूट जाएगा, इसका मुझे होश ही नहीं है। हर इंसान को सिर्फ यही सोच है हर इंसान की कि बस आज तो हम सुख भोग लें, आज तो इंद्रियों के भोगों में रम जाएं, आज तो काम धंधे कर लें, आज तो जीवन में मुझे जो करना है, जो पाना है, अपनी हर इच्छा, वासना, लालसा सब पूरी कर लूं। बात का किसने देखा है? लेकिन मूर्ख ये नहीं समझता कि यही जन्म था मुझे इस संसार के बार बार चक्कर लगाने से मुझे मुक्ति मिल जाती और मैं परम पिता परमेश्वर में समा जाता। मुझे न दुख उठाने पड़ते, न परेशानियां उठानी पड़ती, ना ही मुझे योनियों में चक्कर लगाना पड़ता। लेकिन नहीं, इंसान जानते हुए भी, समझते हुए भी, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को इतनी क्या सर्वश्रेष्ठ बुद्धि दी है। जो बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी है वो किसी योनि में किसी को नहीं है। इसके बाद भी उसने अपनी बुद्धि को तालों में बंद कर दिया है और वो चाहकर भी चाहता ही नहीं है। चाहकर भी क्या, चाहता ही नहीं है। वो तो
उसको तो संसार में इतना आनंद आता है, भोगों में इतना रस आता है कि उसे परमात्मा याद ही नहीं है। और कभी कभार याद करता भी है तो अपनी मतलब से, अपने स्वार्थ से, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है कि मेरे जीवन के दुख तकलीफ़ों को सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा ही दूर कर सकता है। तो जब उसको अपनी दुख तकलीफ़ें दूर करानी होती हैं तभी वो परमात्मा के पास पहुंचता है, अन्यथा वो तो अपने संसार में ही रमा हुआ है। हरि ओम।